हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव, दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। शाम 6 बजे के बाद दोनों राज्यों के एग्जिट पोल भी आना शुरू हो चुके हैं। हो सकता है आपने एग्जिट पोल देख भी लिया हो, लेकिन आपको बता दें, जो आज हम आपको एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं, ये जितने भी आपने टीवी चैनलों के या अखबारों के जो भी आपने एग्जिट पोल देखा होगा, थोड़ा अलग होगा, ये बात आप हमारी नोट कर लेना। और जब 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों की काउंटिंग होगी, तब आप इसका मिलान भी कर लेना, ज़्यादा अंतर नहीं होगा जो हम आज आपको एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, कश्मीर विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 3 चरण में हुए थे। अंतिम तीसरा चरण 1 अक्टूबर को हुआ था और हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव केवल एक ही चरण में हरियाणा के 22 जिलों के 90 सीटों के 90 विधानसभा सीटों के चुनाव यानी आज 5 अक्टूबर को ही संपन्न हो गए। और शाम 6 बजे के बाद एग्जिट पोल सारे टीवी चैनलों ने अपना बताना शुरू कर दिया। हो टीवी चैनलों के एग्जिट पोल देख करके आपको भी अनुमान लग गया होगा कि हरियाणा राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। अधिकांश टीवी चैनलों ने कांग्रेस को ही दिखाया, कोई दिखा रहा है कि 45 से 55, कोई 50 से 60, कोई 60 से 65 तक दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हरियाणा राज्य में कांग्रेस को 50 प्लस सीटें मिलेंगी, 50 के आसपास आप मान सकते हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज जो शाम 6 बजे तक का जो परसेंटेज निकल कर आए कि लगभग 65% हरियाणा में वोटिंग हुई है, अगर ये वोटिंग 70 प्लस हो जाती तो आप मान लीजिए जो कुछ टीवी चैनल में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस 65 सीटें तक पा सकती है, तो 65 का 70 भी पहुंच सकती थी, लेकिन 60 के ऊपर ही जाती अगर ये परसेंटेज 70% के ऊपर पहुंच जाता। अगर हरियाणा राज्य का जो परसेंटेज चुनाव का है वोटिंग का, अगर वो 70% के ऊपर पहुंच जाता तो ये मान लीजिए कांग्रेस, जो हम 50 प्लस कह रहे हैं कि 50 के आसपास रहेगी कांग्रेस, तब वहाँ पे निश्चित तौर पे 60 प्लस होती, 60 के ऊपर होती, 65 के भी ऊपर हो सकती थी। लेकिन अब थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनना तो निश्चित है। और भूपेंद्र हुड्डा, आपको बता दें, मुख्यमंत्री भी लगभग उनका बनना तय है। उनके कंपटीशन में कांग्रेस में जो अनुमान लगाए जाते हैं कुमारी शैलजा और तमाम लोगों के, तो भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी सीनियरिटी के अनुसार। उनके कंपटीशन में कोई है नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार वहाँ तो बनना निश्चित तय है। लेकिन सीटों को लेकर के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 50 के आसपास रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा एग्जिट पोल है। और जम्मू एंड कश्मीर में आपको बता दें कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार तो नहीं बनने वाली है, लेकिन वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस का अलायंस घटक दल है, कांग्रेस के ये समझ सकते हैं कि आप इंडिया गठबंधन की ही सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी और हरियाणा में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये बात निश्चितता है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है। हरियाणा में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आप इधर 2-3 सालों से देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे किसानों का था। किसानों में किस प्रकार दिल्ली में जो धरना किसान दे रहे थे, मोदी जी ने 3 काले कानून को वापस भी लिया किसानों के दबाव में। उस जो किसानों का आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसमें विशेषकर हरियाणा और पंजाब के ही किसान थे। तो किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश था और मोदी जी ने वादा भी किया था कि हम कमेटी बना के एमएसपी गारंटी लागू कर देंगे, लेकिन आज तक मोदी जी ने एमएसपी गारंटी नहीं लागू किया है। इसको लेकर के भी वहाँ के किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और जो पहलवानों का मामला है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, इन तीनों ने मिलके उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके बारे में आप विस्तृत ढंग से जानते हैं, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर के भी हरियाणा राज्य में काफ़ी विरोध भारतीय जनता पार्टी का था। इसलिए अब यह तय हो चुका है कि हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कांग्रेस की आंधी है। ये चुनाव है, हम भी कह रहे हैं कि 50 प्लस कांग्रेस रहेगी, लेकिन चुनाव के बारे में एकदम सटीक ढंग से बताना ये बेईमानी होगी। इसलिए कि कभी कभी आप देखते हैं अभी लोकसभा चुनाव में तमाम सारे एग्जिट पोल फेल हो गए थे, तो ये जनता का मत होता है। इसमें सटीक ये नहीं कहा जा सकता है कि इतनी सीटें ही फला दल को मिलेगी। हम 50 के आसपास कह रहे हैं कि मतलब इसमें आप मान लीजिए कि हमारा अनुमान है कि 90% हमारा अनुमान है कि 50 के आसपास 50 प्लस कांग्रेस रहेगी।
लेकिन 65 प्लस हो जाए, कांग्रेस 60 प्लस हो जाए, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मतदान है। इसको लेकर हम आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी टीवी चैनल या अखबार या कोई भी एजेंसी इसको लेकर गारंटी नहीं दे सकती कि इतनी ही सीटें कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी भी, मेरी बात नोट कर लीजिए, 20 प्लस यानी 25 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें रहने वाली हैं, 2-4 सीटें कम ज़्यादा। इसी प्रकार कांग्रेस को भी मान लीजिए 2-4 सीटें कम ज़्यादा के आसपास कांग्रेस 50 के आसपास रहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी 25 के आसपास रहेगी, 2-4 सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये हमने बताया आपको हरियाणा राज्य का एग्जिट पोल। और इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सीटें जो हैं 30 के अंदर ही रहेंगी, और जो कांग्रेस अलायंस की सीटें हैं वो 40 प्लस जाएंगी, और कांग्रेस गठबंधन की वहाँ भी सरकार बनेगी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे देश में एक मोदी जी की लहर हुआ करती थी, अभी 2022 तक जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, और 19 में 14 में पूरे देश में आपने देखा कि मोदी जी का क्रेज़ था, मोदी जी की पूरे देश में लहर थी। तो अब मोदी जी की लहर पूरे देश से ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे मोदी जी का जो क्रेज़ है वो कम हो रहा है, लोगों का मोदी से मोह भंग हो रहा है। इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है प्रेजेंट टाइम पे इस समय। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुश्किल ही लगता है। और अभी आपने इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी देखा था। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे देश में धीरे धीरे मोदी जी की लहर ख़त्म हो रही है और कांग्रेस बढ़त बना रही है। आने वाले समय में कांग्रेस अच्छी बढ़त बना सकती है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे देश में मोदी जी की लहर कम हो रही है, राहुल गांधी की लहर बढ़ रही है, राहुल गांधी का क्रेज़ बढ़ रहा है। जिस प्रकार राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रामक रहते हैं, वो अक्सर अपने रैलियों में कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरता हूं। तो अगर आप इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।